अच्छा शिल्पा जी, एक और बात, जब एक बच्चे का जन्म होता है, नया बच्चा जब इस दुनिया में आता है छोटा सा, और 1.25 महीने के लिए माना जाता है कि उसकी माँ उस बच्चे को छोड़ के ना जाए। इसके पीछे वो शिव भगवान की कथा है, वो सबको पता है। लेकिन उस बच्चे के इर्द गिर्द हम कुछ माचिस, लोहे की चीज या लोहे का चाकू ऐसा कुछ रखते हैं। और मैंने कहीं ये चीज पढ़ी थी कि शायद ये चीजें इसलिए की जाती हैं कि जो आत्माएं घूम रही हैं तो वो अपना निवास उस बच्चे के अंदर कर सकती हैं, और ऐसा वो ना कर पाए इसलिए हम उस बच्चे को एक तो अकेला नहीं छोड़ते, और सेकेंड थिंग उसके आसपास हम कोई ना कोई ऐसी चीज रखते हैं सो दैट कि वो आत्मा उस पर अटैक ना कर पाए। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। लोहा, चाकू लोहा से बनता है, ठीक है। लोहा हो गया, नमक हो गया, जल हो गया और अग्नि हो गई। ये 4 चीजें ऐसी होती है जो बांध देती है आत्मा या भूत के आपके घेरे के अंदर आने से। अच्छा। हम लोग तंत्र विद्या में इन्हीं चीजों का उपयोग करके इंसान को बांधते हैं और उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अच्छा। ओके। तो ये बिल्कुल सच है। एक और बात जो कि थोड़ी फनी भी लगती है, बट मुझे लगता है कि जानना बड़ी जरूरी है। जी अच्छा, एक होता है आपने बताया कि चुड़ैल, जी और एक होती है भूत। जी लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुड़ैल और पिशाचनी क्या ये जी अलग अलग है या एक ही है? ये अलग है, क्योंकि पिशाचनी ने पूरी जिंदगी, जैसे पिशाच ने पूरी जिंदगी बुरे कर्म किए होते हैं, हम्म। पिशाचनी ने भी पूरी जिंदगी लोगों को टॉर्चर किया होता है, बुरे कर्म किए होते हैं। ओ। तो वो फिर उसका निवारण उसका कोई तांत्रिक, ओझा, पीर, फकीर कोई निवारण नहीं कर सकता। वो हम्म। पोजेस भी किसी को कर सकती है, भटक भी सकती है, उसका निवारण समय करेगा। अगर उसको भटकना 30 साल के लिए अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, वो पिशाचनी बन के भटकेगी। द वर्स्ट काइंड ऑफ कैटेगरी इज पिशाचनी। ओके। भूत इज बेटर, चुड़ैल इज स्टिल बेटर, डायन इज, पिशाचनी इज वर्स्ट, क्योंकि पिशाचनी का निवारण कोई नहीं है, पिशाच का निवारण कोई नहीं है। ये वर्स्ट अच्छा, कैटेगरी है। तो मतलब सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आप दूसरों के प्रति दया भावना का भाव रखते हो तो जी, आप ऐसी कैटेगरीज में नहीं जाओगे, नहीं ऐसी जाओगे। योनियों में नहीं हाँ, जाओगे। बिल्कुल तो सबसे बिल्कुल। बड़े आपके कर्म है, अगर आप अपना जीवन को अच्छा करना चाहते हो। अगर मृत्यु के बाद भी जो लोग बोलते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें इस जीवन में अच्छे कर्म अच्छे करने हैं, कर्म दूसरों करें। का भला करना है। जी अच्छा, एक और बात कि जैसे कई अगर किसी के ऊपर किया कराया है, वो तो चलो लोगों को लगता है कि उसके बिहेव में चेंज आ गया, या घर वालों के साथ वो मतलब ज्यादा झगड़े करने लग गया, काम से उसका मन चटक गया। लेकिन भूत प्रेतों की अगर मैं बात करूं, अगर किसी के ऊपर लगता है कि कोई भूत का साया है, किसी पिशाचनी चुड़ैल का साया है, वो कैसे पता चलता है? इसमें भी 3-4 कैटेगरीज होती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिन्हें भूत नजर आते हैं, छाया नजर आती है ना, उनको स्पेक्टर काइंड ऑफ भूत कहते हैं, जो सिर्फ छायाएं देखते हैं। कुछ भूत होते हैं जो आपको पोजेस कर देते हैं, जैसे माइंड को, आपके थ्रोट को। अगर आपको नजर आने लगे तो सबसे पहले इंसान साइकेट्रिस्ट के पास भागता है कि मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रही है, मेडिकल हेल्प भी लेता है, और उस केस में कई बार ओझा, पीर, फकीर और हम जैसे लोगों के पास भी आता है। तो हमें ऑब्वियसली वो बताता है ऐसे ऐसे है, तो हमें पता चल जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है जब वो पोजेस होता है, जब उसके कंठ पे और माइंड पे पूरी तरह कंट्रोल हो जाए, उसको कहते हैं ब्रेन फॉग हो जाता है। तब वो इंसान जब हमारे सामने आता है, गद्दी के सामने, तो हम उसको देख के, उसकी आंखें पढ़ के,